एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंटर इंग्लिश क्लास से डी कुमार बोल रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आज फिर मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और उस ऑब्जेक्टिव को हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिए हैं। और आपको पता है कि 12वीं 12 बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न ये मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन है। और घर पर भी अभी आपको फिर से मैं बता दूं कि फिर से अगले दिनों तक यानी 17 तारीख तक शायद लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और अभी भी अपने सावधानी को बरतना है, तो घर पर बैठे फिर से पढ़ना है। और बहुत ही अच्छा सटीक उपाय और अच्छे ढंग से यह बताया जा रहा है और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। घर पर बैठे पढ़ते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको फिर से हम चल रहे हैं यहाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ऑब्जेक्टिव जो 12 के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और बोर्ड मॉडल पैटर्न भी है, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछी जाती है। तो देखें, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन है यहाँ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, हु इज़ द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु इज़ द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर है, कविता है, उसके कवि कौन है। तो पहला है डब्ल्यू एच ऑडेन, बी में है जॉन किट्स, सी में वाल्ट व्हिटमैन और डी में है टी.एस. इलियट। ध्यान दीजिए, वाल्ट व्हिटमैन, सी में है आपका वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वाज बर्न इन। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था। तो वाल्ट व्हिटमैन 1820, 1819, 1815, 1821। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी 1819 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1819। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन। वाल्ट व्हिटमैन की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए 1872, 1862, 1892, 1870, यानी कि 1892, 1892। सी, ऑप्शन नंबर सी में जो है 1892। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, वाल्ट व्हिटमैन वाज डॉट डॉट पोएट। ध्यान देंगे, वाल्ट व्हिटमैन वाज डॉट डॉट पोएट, एन इंडियन पोएट, एन अमेरिकन पोएट, ए ब्रिटिश पोएट या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी में एन अमेरिकन पोएट। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन कवि थी, तो ऑप्शन नंबर बी में एन अमेरिकन पोएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट। क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है। ए लिरिक, एन एपिक, ए सोनेट, नन ऑफ दिस। तो ए लिरिक है, एक गीत की तरह है, ए लिरिक। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए लिरिक, ए लिरिक। ध्यान दीजिए। चलिए अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑब्जर्व इन द समर। व्हाट डज द पोएट इसमें छूटा हुआ है। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन द समर। ध्यान देंगे, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन द समर। पोएट छूटा हुआ है, ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए, सनी डेज, येलो फ्लावर्स, ए स्पाइक ऑफ ग्रास, नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी में स्पाइक ऑफ ग्रास। ऑप्शन नंबर सी में स्पाइक ऑफ ग्रास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इस कविता में वक्ता कौन है। तो वक्ता तो कवि खुद है। यहाँ देखिए, ए बॉय, ए गर्ल, एन ओल्ड मैन, द पोएट हिमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इस कविता में वक्ता कौन है। तो खुद, कवि तो खुद है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये किस कविता से लिया गया है। मैंने कवि कहते हैं इस कविता में कि मैंने यह उम्मीद है, भगवान से मनाया करते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मेरी मौत न हो जाए, मेरी तबीयत खराब ना हो, मैं स्वस्थ रहूं और आगे बढ़ते रहूं, ऐसे हैं, मैंने इस अर्थ में कुछ है। तो यहाँ देखिए इस बात को, यहाँ होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, तो
ये कवि किस कविता से ली गई है आपको पता होगा, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार पूछता है यह। तो चलिए देखते हैं, वाल्ट विटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड, तो वाल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, किसने यह लाइन लिखी है? आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो बहुत आसान है, जिस चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं, सेलिब्रेट, सिंग माई सेल्फ यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा है यहाँ, जो लिखा हुआ कौन? वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, वाल्ट विटमैन। चलिए आगे देखते हैं, हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, लोगों का कवि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वाल्ट विटमैन, टी.एस. एलियट, रूपर्ट ब्रुक, नॉन ऑफ दिस। तो वाल्ट विटमैन को ही पीपल्स पोएट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने वाला क्वेश्चन है। तो वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, लिव्स ऑफ ग्रास, ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री नोन एज फॉर इट्स फ्री रिदम इज रिटन बाय, लिव्स ऑफ ग्रास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और कविताओं का कलेक्शन जो किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान दीजिए, W.H. Auden, वाल्ट विटमैन, टी.एस. एलियट, कीट्स, वाल्ट विटमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, वाल्ट विटमैन। आगे चलिए अगला चलते हैं, 13 में, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, मैं अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा सबके बारे में सोचता हूँ। तो ये किस कविता से लिया गया, किसने लिखी? तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिखा गया है और इसे लिखने वाले माने वाल्ट विटमैन ही है। तो ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी, वाल्ट विटमैन। चलिए आगे देखते हैं 14 में, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, जो मैं मानता हूँ, जो मैं कल्पना करता हूँ वो तुम भी समझो, तुम अवश्य समझोगे, मानोगे, ऐसी कुछ बातें हैं। तो ये किस कविता से ली गई है? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए आगे देखते हैं, नाउ आई एम 37 years old is taken from the poem, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ आई एम 37 years old is taken from the poem the song of myself, song of myself, ऑप्शन नंबर डी, song of myself। आगे, in the poem song of myself is, ध्यान देंगे, in the poem song of myself the poet dot for himself, इस कविता में कवि किसके लिए गाते हैं, क्या करते हैं? तो देखिए, सॉरी, in the poem सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, इस कविता में कवि अपने लिए क्या करते हैं, तक गाते हैं? सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 17 में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा? तो वाल्ट विटमैन, सॉरी, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव इसमें पकड़ा जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना। वाल्ट विटमैन हैज कंपोज द पोएम, फिर वही है, थोड़ा क्वेश्चन उलट कर पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान देंगे। ऐसे राइटर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से पूछ देता है, तो आपको ध्यान रखना है, वाल्ट विटमैन हैज कंपोज द पोएम फॉर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द सोल्जर नॉन ऑफ दिस। तो अभी तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा कर रहे हैं ना, तो बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों से निश्चित रूप से इसे ध्यान से देख लेंगे और बहुत हेल्पफुल है, बहुत फायदेमंद है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।